नमस्कार प्रिय धनु लग्न व राशि वाले, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। राशिफल आगे बढ़ाने से पहले एक जानकारी मैं आपके समक्ष ये बोलना चाहूंगा कि ये जो मेरा राशिफल है तो ये लग्न पे आधारित, लेकिन आप सटीकता से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि तीनों को मिला करके अगर देखते हैं तो आपको संपूर्ण तौर पे अच्छा सटीक भविष्यफल समझ में आएगा। वीडियो के अंतिम समय में मैं आपके लिए पूरे महीने को अच्छा कैसे बनाया जाए इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बता दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं धनु लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जुलाई का महीना, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे आपके मानसिक चेतना यानी मस्तिष्क की स्थिति को लेकर के। धनु लग्न वाले देखिए, अगर मैं जुलाई के महीने की बात करूं तो आपके लग्न के मालिक बृहस्पति जो है पराक्रम क्षेत्र में वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसके प्रभाव में बढ़ोतरी तो होता है, लेकिन बृहस्पति जो होता है मनुष्य के जीवन में ये ज्ञान और बुद्धि के कारक होते हैं। ज्ञान बुद्धि कारक बृहस्पति यानी आपके मस्तिष्क का कारक जब ग्रह बृहस्पति वक्री हो रहा है तो पराक्रम क्षेत्र का मालिक जो है आपकी कुंडली में वो शनि है। कुंभ राशि में शनि सुफलदायी नहीं होता है, जो निर्णय और डिसीजन को गलत करता है, लेकिन जब बृहस्पति वक्री हो जाता है तो पूर्ण रूपेण वो कुंभ राशि का फल को नहीं देगा। निश्चित तौर पे ग्रह एक घर पहले के भी फल को थोड़ा प्रदान करेगा। अतः निश्चित तौर पे धनु लग्न व राशि वाले जितने लोग भी आपको बेवकूफ बनाते थे, ठगते थे, या फिर जो है समझ लीजिए कि कभी कभी आप अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन और निर्णय जो नहीं ले पाते थे, ये वक्री बृहस्पति आपके लिए लाभकारी सिद्धकारी रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ अच्छे अच्छे निर्णय को लेने वाले रहिएगा, हृदय से थोड़ा सा कठोर भी होइएगा, और बहुत लोग जो है आपके जीवन में आपके विश्वास का नाजायज फायदा जो उठाता था, तो इसमें बहुत हद तक जुलाई के महीने में कमी देखने को मिलेंगी। और बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है सुखेश भी है, जिस कारण से आप अपने पारिवारिक उलझनों से भी थोड़े से परेशान थे। आपके खुद के पैसे परिवार में आप देते जा रहे थे, कुछ यूज हो रहा था, कुछ नाजायज यूज हो रहा था, या फिर कुछ कैलकुलेशन नहीं था कहां जा रहा है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप एक अच्छे फैसले लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो एक चीज यहां पे यह भी है, क्योंकि आपको आपके लिए क्या हो रहा है कि 16 जुलाई तक जो है आपके जीवन में सूर्य जो है वो बल प्रदान कर रहा है, आपके लग्न को बल प्रदान कर रहा है। जब लग्न को बल प्रदान कर रहा है तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए लाभकारी है। तो 16 जुलाई तक आपके अंदर एक मानसिक चेतना में कह सकता हूं कि बड़े डिसीजन और अच्छे डिसीजन लेने की क्षमताएं आएंगी, और बहुत पुराने पेंडिंग काम या फिर किसी को आप कुछ रिप्लाई करना चाहते थे, जवाब देना चाहते थे, वो मिल जाएगा। और कहीं ना तो कहीं कुछ मान सम्मान में कमी हो रही थी, तो निश्चित तौर पे 16 जुलाई तक आपको वह मान सम्मान भी प्राप्त हो जाएगा। अगर हम आपके जीवन में व्यापार, नौकरी यानी कर्म क्षेत्र की स्थितियों की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए, कर्म क्षेत्र का मालिक जो होता है आपकी कुंडली में वो बुध होता है, और बुध जो है आपकी कुंडली में वो अपने कारकतत्व घर छठे घर में मित्रगत राशि में बैठा हुआ है, जो 7 जुलाई तक तो ये छठे घर में रहेगा। 7 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक ये अपने स्वयं की राशि में बैठ जाएगा और भद्र नामक राज्यों की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, और फिर 25 जुलाई के बाद वो अष्टम स्थान यानी शत्रुगत राशि कर्क में आ जाएगा। लेकिन 25 जुलाई तक बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसका अर्थ यह होता है कि जुलाई के महीने की शुरुआत से ही जो है आपके जीवन में व्यापार और नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लोगों से सम्मान मिलेगा, कर्म क्षेत्रों में आपके अच्छे सम्मान मिलेंगे, व्यापार में आपके अच्छे कस्टमर्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो है बुध क्योंकि वाणी तत्व कारक ग्रह होता है, यही कारण है कि अपने वाणी के दम पे, अपने एक्सपीरियंस के दम पे, अपने सीनियर अधिकारी, सरकारी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के लोगों को जो है आप बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेने वाले रहिएगा, और व्यापार में अच्छे कस्टमर्स को कन्विंस करने वाले रहिएगा। हालांकि एक चीज है कि 25 तारीख के बाद निश्चित तौर पे थोड़ा सा कर्म क्षेत्रों में दिक्कत दिखेगा। तो मेरा पर्सनली एडवाइज आपके लिए यही है धनु लग्न वाले कि आप 25 तारीख के बाद थोड़ी सी सावधानी जुलाई के महीने में कर्म क्षेत्रों के मामलों में रखिएगा। अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तो आपको उसको टाल देना है। इसके अलावा जिनकी नौकरियां वगैरह रुकी हुई हैं, ज्वाइनिंग लेटर आया पर डेट वगैरह का कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, तो पंचमेश की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। तो जिन लोगों की नौकरियां रुकी हुई थी या नौकरी में परेशानियां चल रही थी या सरकारी कर्म क्षेत्रों में, या कुछ लोग आपको जबरदस्ती चाह रहे थे कि निकाल दें, तो बदनाम कर दे, तो 20 तारीख तक निश्चित तौर पे थोड़ा सा बदनामी, तनाव, परेशानी का योग रह सकता है उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट वाले है, परमानेंट नहीं हो रही है। 20 तारीख के बाद मंगल जो है वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे, जिसका अर्थ ये होता है
कि निश्चित तौर पे जब ये भाग्य स्थान मित्रगत राशि में चले जाएंगे और मंगल जो है बहुत शुभ अवस्था में हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रोचक नामक योग की उत्पत्ति कर देगा, तो 20 तारीख के बाद आपके सरकारी कर्म क्षेत्रों में बहुत अच्छा स्थितियों में सुधार दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ की स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी। अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि आपके पूरे महीने में कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी, तो कर्ज अधिपति शुक्र जो है और बुध जो है वो आपके जीवन में, तो 7 तारीख तक तो कर्ज में कुछ कमी देखने को मिलेगा, कुछ कर्ज में कमी तो आप करेंगे। शत्रु भी 7 तारीख तक आपके समक्ष तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि भावेश अधिपति शुक्र अष्टम स्थान पे है ना, तो ये रहेंगे 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई तक जो है 7 से 17 जुलाई तक में थोड़े से कर्ज में परेशानी दिखेगी, फाइनेंशियली थोड़ी सी कंडीशन में डिस्टर्बेंस दिख सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो है 17 जुलाई के बाद जब शुक्र भाग्य स्थान में चला जाएगा तो कर्ज की मुक्ति और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी ठीक होने चालू हो जाइएगा। धन और आय की बात करना चाहे, क्योंकि इसके बिना तो संसार में कुछ चलता ही नहीं, अब तो पैसा ही बोलता है। तो अगर आय स्थान के अधिपति की बात करें तो आय स्थान का अधिपति देखिए आपकी कुंडली में शुक्र है, जो ऑलरेडी 17 तारीख तक जो है अष्टम मास में बैठा हुआ है। तो कंटिन्यू जो इनकम बेसिस की स्थितियां अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे तो कंटिन्यू इनकम की स्थिति जो है आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो है 17 जुलाई तक दिक्कत रहेगा, यानी 17 जुलाई तक थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति में दिक्कत आएंगी, लेकिन बीच बीच में अचानक जो पैसे आएगा, क्योंकि मंगल जो है अपनी उच्च की राशि को देख रहा है ना 7वीं दृष्टि से, तो अचानक धन की प्राप्ति होगी। कुछ पैसे आपके फंसे हुए हैं तो वो निकल जाएंगे, पारिवारिक पैसे का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और परिवार के लोग भी आपके खर्च, क्योंकि इनकम घट रहे हैं तो खर्च को स्वतः ही वो नियंत्रित करके परिस्थिति को समझेंगे कि किस प्रकार से स्थितियों को टैकल करना है। तो एक चीज ये भी आपके लिए लाभकारी है कि निश्चित तौर पे धनु लग्न और राशि वाले कि आपके जीवन में जो है 20 तारीख तक अचानक पैसा आता रहेगा, लेकिन बढ़िया पैसे का योग, बढ़िया आय का योग, जिससे सभी बड़े काम कंप्लीट होंगे 17 जुलाई के बाद होने चालू हो जाएगा। 20 तारीख के बाद तो मतलब महीना के अंतिम समय में 20 तारीख से लेके 31 तारीख तक में पैसे तो छाप दीजिएगा, नोट छाप दीजिएगा। ये बहुत अच्छे भाषा का प्रयोग कर दिया। अब आगे की स्थिति की बात करना चाहूं कि आपके जीवन में कैसा रहेगा विदेश यात्रा जुलाई के महीने में। विदेश यात्रा कारक बृहस्पति, माफ करिएगा, हाँ, अधिपति बृहस्पति और आपकी कुंडली में भावेश जो है वो सूर्य मंगल। तो देखिए यहां पे एक चीज तो कन्फर्म है, 16 तारीख तक तो सूर्य जो है आपकी कुंडली में वो 7वें घर में है, लेकिन 16 तारीख के बाद वो अष्टम स्थिति में आ जाएंगे। तो एक चीज तो दिखता है कि 16 तारीख तक विदेश यात्राओं में कुछ बढ़ोतरी दिखेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद जो है बृहस्पति आपकी 16 तारीख के बाद सूर्य जो है वो 8वें घर में आ जाएंगे, और 20 तारीख के बाद मंगल जो है वो द्वादश हो जाएंगे। ये एक अच्छा द्वादश कारक मंगल जो है वो नवमेश हो जाएंगे, यानी भाग्यश हो जाएंगे। तो ये एक शुभ फलदायी होगा क्या कि 20 तारीख से मंगल जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो भाग्य स्थान में आ जाएंगे जो द्वादश स्थान के अधिपति है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि 20 तारीख के बाद विदेश यात्राओं का योग बनेगा। मतलब देखिए क्या होगा, हम बताते हैं। होगा क्या कि 16 जुलाई तक विदेश जाने से रिलेटेड आपके सीनियर अधिकारी वगैरह हो सकता है आपको पास कर दे, या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशों में जो व्यापार चल रहा है उसमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपको फाइनली जाना है, और किस प्रकार से जाना है, एक्चुअल में कब जाना है, तो 20 तारीख के बाद आपका कंफर्म होना चालू हो जाएगा। ये एक अच्छा संयोग दिखता है। अगर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपका प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो प्रेम संबंध अधिपति बृहस्पति जो है वो वक्र अवस्था में है, और पंचमेश कारक जो आपके प्रेम के कारक होते हैं मंगल, वो नीच के हैं। तो एक चीज यहां पे देखना है कि आपके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे थे प्रेम संबंध में, वो तो इस महीने नहीं होंगे बहुत ज्यादा 20 तारीख तक, क्योंकि मंगल तो देख ही रहा है ना अपनी 7वीं दृष्टि से उच्च की राशि को, और मित्रों से भी संबंध को ठीक रखेगा। लेकिन प्रेम से विवाह के संजोग की बात करें या पारिवारिक लोग जो नहीं मानते हैं, वो 20 तारीख तक जब मंगल आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में जाकर रोचक योग बना देंगे, तब आपको प्रेम से विवाह के योग अच्छे दिखेंगे। हालांकि पूरे महीने अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जो ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में चल रहे हैं उनकी बात करूं तो देखिए एक चीज यहां पे स्पष्ट तौर पे है कि अभी क्या है कि 16 जुलाई तक सूर्य जो है 7वें घर पे बैठा हुआ है। तब जो 16 जुलाई तक सूर्य 7वें घर पे बैठा हुआ है, तो सूर्य राहु ये सब संबंध को विच्छेद कराने वाले ग्रह होते हैं। तो 16 जुलाई के बाद ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में थोड़े खटपट की स्थितियां दिखेंगी, इस पर कोई शक नहीं है। जीवन शैली में प्रभाव दिखेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब दिखेगा, जीवन साथी के करियर को लेकर के थोड़ा सा परेशानी रहेगा, एक दो बात को लेकर आर्गुमेंट हो सकता है।
16 जुलाई के बाद सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे, तब आपके प्रेम संबंध में अच्छा सुधार दिखेगा। और 7 तारीख के बाद निश्चित तौर पे बुध जो है आ जाएंगे, तो 7 तारीख के बाद सुधार दिखना चालू हो जाएगा भद्र योग के कारण। लेकिन उसमें संजोग बढ़िया जो है, मतलब पुनरुपीन जो है आपका मैरिड लाइफ, वो आपके जीवन में 16 तारीख के बाद ठीक हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से और सरकार के लोगों से कैसा रहने वाला है, देखिए छोटे भाई बहनों से कारक तत्व तो बृहस्पति ही बैठे हुए हैं, बड़े भाई बहनों का मालिक शुक्र जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो 17 जुलाई के बाद बड़े भाई बहनों से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और पूरे महीने जो है आपके जीवन में 17 जुलाई से ही जो है छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, जब शुक्र अपनी मित्र राशि कुंभ को देखेगा। सरकारी कामकाज का लाभ आपके जीवन में 17 जुलाई से पहले पूर्ण रूप में नहीं मिल सकता है। काम मिलेगा, लेकिन सरकार से जो पैसे वगैरह लेने हैं या कुछ उच्च अधिकारियों से संबंध वगैरह को ठीक करने हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पे जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा 17 जुलाई तक का। इसलिए 17 जुलाई तक सरकारी लोगों से नहीं करना है मतभेद। इसके अलावा जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता की बात कर लेते हैं। तो वाहन और संपत्ति के योगों की चर्चा करना चाहूंगा। तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे वाहन और संपत्ति के संजोग की बात अगर करना चाहेंगे, तो देखिए बृहस्पति निश्चित तौर पे रेट्रोगेट आ रहा है, और केतु जो है 5वीं दृष्टि से संपत्ति हाउस को देख रहा है, माता स्थान को देख रहा है। माता स्थान के अधिपति बृहस्पति जो है वक्र अवस्था में है, और तीसरी दृष्टि से शनि भी जो है अपनी तीसरी दृष्टि से जो है वो देख रहा है चतुर्थ स्थान को। इसका मतलब ये होता है कि पूरे महीने संपत्ति में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होंगी, और माता का थोड़ा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर घरेलू खानदानी प्रॉपर्टी विवाद होने की संभावनाएं हो सकती हैं, या फिर माता का स्वास्थ्य में थोड़े पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। तो आपको माता से पूरे महीने रिलेशन अच्छे रखने हैं। किसी भी हाल में तालमेल खराब मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके खिलाफ कुछ बात वगैरह कर दे तो फिर नुकसान हो जाएगा। पिता से रिश्तों की स्थितियां तो पूरे महीने ठीक रहेंगे। तो पूरे महीने आपको माता से तालमेल अच्छे रखने हैं, पोट करके रखना है, अच्छी अच्छी बातें उनके साथ शेयर करने हैं, कुछ अपशब्द नहीं का प्रयोग करना है। संपत्ति वगैरह की बात करूं, सुखों की बात करूं, तो पूरे महीने बहुत बहुत बढ़िया तो नहीं है। यानी संपत्ति से रिलेटेड निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। हालांकि मंगल भी संपत्ति को अधनिष्ट करते हैं, तो आपके जीवन में 20 तारीख के बाद संपत्ति में कुछ बढ़ोतरी और वाहन में कुछ बढ़ोतरी के अच्छे संयोग दिखने चालू हो जाएंगे। संतान की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, तो संतान कारक मंगल नीच के हैं शुक्र के साथ। और शिक्षा की बात कर ले तो संतान और शिक्षा कारक मंगल भी शुक्र के साथ नीचस्थ है, जो 20 तारीख तक रहेंगे। तो 20 तारीख तक संतान के फ्यूचर को लेकर परेशानी रहेगी, 20 तारीख तक संतान के करियर को लेकर के परेशानी रहेगी, संतान कंसीव होने में दिक्कत होने की संभावना रहेंगी, संतान का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। 20 तारीख के बाद संतान से रिलेटेड परेशानियों जो है आपके जीवन में दूर होना चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य की स्थितियों की बात करना चाहेंगे। स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में जो है शुक्र जो है वो 17 जुलाई तक अष्टमेश है, और इसके अलावा जो है मंगल जो है ये भी नीचस्थ हो गए हैं। तो 20 तारीख तक, 17 तारीख और 20 तारीख तक थोड़ा पैरों में कष्ट, पाचन शक्ति की समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन की समस्याएं, हृदय से थोड़ा सा हृदय संबंधित कष्ट और नेत्र संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या उपाय करना चाहिए। देखिए पूरे महीने मंगल और शुक्र की युति ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चालीसा तो चालू कर दीजिए। पूरे महीने 20 तारीख तक आप प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाइए, और उनके चरणों में चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, और उसी सिंदूर को पुनः लेकर के अपने मस्तिष्क पे तिलक लगा लीजिएगा। इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन जो है आपको लक्ष्मी जी को मिश्री का अवश्य भोग लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य के फल को कम थोड़ा करना है, क्योंकि मैरिड लाइफ को बचाना है। तो आपको प्रत्येक दिन जल में लाल पुष्प या रोड़ी या फिर सिंदूर डाल करके, वो गुलाबी वाली सिंदूर, वो ऑरेंज वाली सिंदूर, सूर्य को जल देना है। और बढ़िया परिस्थिति को बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है ना, कि प्रातःकाल अपने 17 जुलाई तक अपने भोजन में कुछ न कुछ लाल फ्रूट्स वगैरह को शामिल करके रखिएगा। प्रिय धनु लग्न वाले, जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल आपको बता दिया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।